आत्मीय भाइयों और बहनों, विचारों की घुड़दौड़ में गुरुदेव के साहित्यों का स्वाध्याय सत्संग करते हुए मनुष्य भटका हुआ देवता पुस्तक को हमने रिकॉर्ड किया था, जिसको याद रखने के लिए सत्संग की आवश्यकता होती है और उसके लिए हमने उस पुस्तक को सुना आज पूरा। बहुत ही अच्छी पुस्तक, झकझोर देने वाली, मनुष्यता को झकझोर देने वाली। साथियों, इसके चौथे वीडियो में हमने जो सुना उस पर बात करने का मन है। अपने विचारों को उन्हीं विचारों को अपने तरीके से आपको बताने का मन है। एक उसमें किसी गीतकार का गीत दिया हुआ था। आप से इसी विषय पर आइए बातचीत करते हैं। गीत के बोल हैं, ओढ़े होंगे सभी मुखौटे, उस कौरव दल का क्या होगा? उस कौरव दल का क्या होगा जिसने मुखौटे ओढ़े होंगे? अंदर से यदि रही खोखले, बाहर के बल का क्या होगा? कौरव दल असंख्य थे, पांडवों की तुलना में असंख्य थे। पांडव सत्य और धर्म पर आधारित लड़ाई लड़ रहे थे, भगवान श्री कृष्ण के निर्देश पर, उनके बनाए हुए नियमों पर, उनके इशारे पर। और कौरव अपने बल के आधार पर कि हम इतने ताकतवर हैं, स्वार्थ पदलोलुपता के प्रतीक कौरव, मोह और वासना में अंधे, स्वार्थ में अंधे, बल के घमंड में ओढ़े हुए मुखौटे हमारे चारों ओर दिखाई पड़ते। वासना, मोह, स्वार्थ, पदलोलुपता के मुखौटे ओढ़े हुए परिवारों को विखंडित करते चले जा रहे हैं। जो परिवार एक मिसाल हुआ करता था, मिलजुल कर रहते थे, जहां लोग मान सम्मान बड़ों का करते थे, बहुएं लिहाज करती थीं, बेटे भगवान राम के पद चिन्हों पर चलते थे, वो सारे के सारे लोग अहंकार के मद में। अहंकार कब आता है? जब वो समर्थ होने लगते हैं, जब वो योग्य होने लगते हैं। वैभव का जब दुरुपयोग होने लगता है। अभी योग विशिष्ट में पढ़ रहे थे कि हो लक्ष्मी बुद्धि को भ्रष्ट कर देती है। लक्ष्मी वैभव की विलासता में व्यक्ति को ढकेलती है और वह स्वार्थ, अंधता, मोह में वशीभूत हो जाता है और वहां पर सुख शांति की जगह वहां पर दुख और दारिद्र्य का तांडव मचने लगता है। एक घर में अपने बीवी बच्चों के साथ भी रहते हुए वो फड़फड़ाता है, उसे सुख नहीं मिलता, शांति नहीं मिलती, क्योंकि आत्मा का सुख ही शांति है और आत्मा त्याग और बलिदान के पर अवलंबित है। आत्मा लोगों के लिए जीना चाहती है, अपने आप का त्याग करना चाहती है, ईश्वर में विलीन होने के लिए प्रेम चाहती है।
वो नहीं मिलता। बहुत अच्छी बातें लिखी हैं गीतकार ने। नींव अगर कमजोर हुई तो ऊंची मंजिल का क्या होगा। नींव अगर कमजोर हुई तो ऊंची मंजिल का क्या होगा। नहीं व्यक्तित्व निर्माण हुआ तो सुधरेंगे परिवार कहां से। व्यक्ति निर्माण, तीन ही सूत्र बताए गुरुदेव ने। व्यक्ति निर्माण, परिवार निर्माण, समाज निर्माण। व्यक्तित्व निर्माण, व्यक्तित्व गुणकर्म स्वभाव से बनता है, इन्हीं को परिष्कृत करना व्यक्तित्व निर्माण है। और अगर व्यक्तित्व निर्माण नहीं हुआ तो जो देखेंगे हमारे बच्चे बड़े होंगे, वो परिवार सुधरेगा कहां से। जिस परिवार में रामायण गाई जाएगी, राम का भजन पूजन किया जाएगा, और उस रास्ते पे अगर उसका बच्चा देख रहा है कि हमारे माता पिता ही नहीं चल रहे, तब सुधरेगा परिवार कहां से। महामानवों की प्रतिभा को पाएगा संसार कहां से। महामानवों की प्रतिभा को पाएगा संसार कहां से। साथियों, महामानवों से जोड़ना पड़ेगा। आज हमारे बच्चे वैभव विलासता की और फैशन परस्ती की और ऊंची ऊंची इमारतों, कारों, चमक धमक में इतना खोते चले जा रहे हैं, और वो जो देखते हैं वो सोचते हैं मां के संस्कार, पिता के संस्कार, डबल संस्कार लेकर पैदा हो रहा है हमारा बच्चा। वो पकड़ में नहीं आएगा, ना हमारे से और ना मां से, किसी से पकड़ में नहीं आएगा। उसके पास डबल बुद्धि है। तो ऐसी डबल बुद्धि को कहां से हम पकड़ पाएंगे। महामानवों से जोड़ना पड़ेगा। महामानवों की कविता गा कर सुनानी होगी, पिक्चरें दिखानी होगी। किनकी? महात्मा गांधी की, सुभाष चंद्र बोस की, स्वामी विवेकानंद की, रानी लक्ष्मीबाई की। इनकी जो जीवन शैली है उससे जोड़ना पड़ेगा, तब वो पकड़ में आएगा, तब वो सही रास्ते पर चलेगा। त्याग और बलिदान की उसके अंदर जब तक प्रतिभा नहीं भरी जाएगी, महामानवों की उस प्रतिभा को नहीं उसके अंदर अडॉप्ट किया जाएगा, उस सुधरेगी कहां से वो परिवार। वो तो बिगड़ जाएगा। ओ समाज में समाज में, धर्म क्षेत्र में, राजनीति में मात्र प्रदर्शन होड़ लगी हुई है साथियों। प्रदर्शनों की राजनीति में खास तौर से, धर्म क्षेत्र में भी खास तौर से, समाज में भी खास तौर से प्रदर्शन की होड़ लगी हुई है। प्रदर्शन, मात्र प्रदर्शन, दिखावा। हम अच्छे हैं, हम भगवान के भक्त हैं, हम ही सही राजनेता हैं, फोटोएं खिंचाई जाती हैं। आप देख रहे हैं आजकल धर्म क्षेत्रों में मात्र प्रदर्शन, बड़े बड़े पंडाल लगाकर लखों के धर्माचार्यों को लाखों रुपए में बुलाकर जब हम प्रदर्शन करते हैं, तो बात वही है जो यहां से कही जा रही है, इस गीत के माध्यम से कही जा रही है। प्रदर्शन ही फिर कैसे प्रकट हो सकेगा इनका महिमामय दर्शन। जहां हम धर्म क्षेत्र में प्रदर्शन कर रहे हैं, महात्मा गांधी के चरित्र का और राजनीति में अच्छे व्यक्ति का, धर्मगुरु होने का फोटो खिंचा कर प्रदर्शन कर रहे हैं। तो जो जीवन जिया है जिन्होंने, उसका महिमामय जो दर्शन होना चाहिए, तो वो कैसे होगा। पैसा, पद, यश की पत्री से व्यक्ति अगर ताजिया बना, तो कितनी बढ़िया बात कही है। पैसा, पद, यश की पत्री से
व्यक्ति अगर ताजिया बना तो वह ऐसा ही होगा जैसे बिना नींव के महल बना हो। बिना नींव का महल कैसा होता है? पैसा लगता है ताजिया बनाने में, पैसा पद यश की पत्री से व्यक्ति अगर ताजिया बना तो वह ऐसा ही होगा जैसे बिना नींव के महल बना हो। नहीं उभारी सत्य प्रवृत्तियां, नहीं उभारी सद प्रवृत्तियां, सद्भावों को नहीं समारा। साथियों, नहीं उभारी सद प्रवृत्तियां और सद्भावों को नहीं संवारा। मात्र बाहरी क्रिया, मात्र बाहरी किया प्रदर्शन, छद्म भेष को खूब निखारा। अंदर से यदि रहे खोखले, अंदर से यदि रहे खोखले, और बाहर के बल का क्या होगा? और नींव अगर कमजोर रही तो ऊंची मंजिल का क्या होगा? साथियों, इस पुस्तक में ये गीत बहुत अच्छा लगा। ओढ़े होंगे सभी मुखौटे, उस कौरव दल का क्या होगा? आज जो कौरव दल के रूप में समाज में लोग बैठे दिखाई पड़ते हैं, उनकी नींव के अंदर जब हम टटोलते हैं, उनके व्यक्तित्व, उनके व्यवहार को जब हम टटोलते हैं, हाँ, तो बहुत ही दुख होता है। उफ, उस समय की याद आती है जब हम आदि मानव हुआ करते थे, जब हम न तो धर्म जानते थे, न कर्म जानते थे, न पहनावा जानते थे, न व्यक्तित्व क्या होता है ये जानते थे, परिवार क्या होता है नहीं जानते थे। हम बस जंगल राज की तरह मारते काटते खाते पीते जीवन जीते थे। आज ऐसा नहीं लगता कि वो कौरवों का जो साम्राज्य था, बलशाली तो बहुत थे लेकिन अंदर से खोखले थे। कुछ नैतिकता नहीं थी, कोई पारिवारिकता नहीं थी, कोई व्यक्तित्व नहीं था, न ही कोई सामाजिकता थी। ऐसे ही होते जा रहे हैं हम। परिवार नाम की चीज खत्म हो गई, संबंधों की चीज खत्म हो गई। विलासता, वैभव, लोभ, मोह, अहंकार का तांडव में जकड़े हुए हम फड़फड़ा रहे हैं। त्याग तो आता ही नहीं करना हमें। राम बनना ही नहीं चाहते, लक्ष्मण का चरित्र भूल गए सब। सीता कहाँ है? पार्वती कहाँ है? साथियों, सब लक्ष्मी बनना चाहती हैं, वैभव से लदी, चमक दमक से लदी हुई दिखना चाहती। आज वाकई में भटक गए, उन महापुरुषों के पद चिन्हों पे चलना भूल गए, राजनीति महात्मा गांधी की करना भूल गए हैं। मात्र दिखावा, मात्र बाहरी प्रदर्शन। विचार कीजिएगा कि क्या हम इंसान रह गए हैं? मानवता बची है कि नहीं? इन्हीं चिंतन को करते हुए हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। पिछले वीडियो में बहुत से लोगों का हमने चिंतन जाना, समझा, परखा, और गुरुदेव का जब चिंतन पड़ता है तो लगता है कि अब लड़ाई तो अपने भीतर हमें लड़नी पड़ेगी। असुरता ने
जकड़ लिया है हमें, आसुरी शक्तियों ने जकड़ लिया है और हमें ढकेल दिया है ऐसे मार्ग पर न जहां सुख है न शांति। तो शांति की खोज में, सुख की खोज में अपने अंदर चिंतन करते हैं और सुनते हैं इसी पुस्तक को मनुष्य भटका हुआ देवता, पढ़ते हैं इसी पुस्तक को मनुष्य भटका हुआ देवता, और फिर इसकी लड़ाई के लिए कैसे लड़ेंगे हम अपने आप से, तो उसके लिए सुने भावी महाभारत इस तरह लड़ा जाएगा। विचारों से काट ऐसे की जाएगी। बोया काटा का सिद्धांत सुने, समझें, पढ़ें। चिंतन में जब हम जाएंगे, स्वाध्याय सत्संग की इस प्रक्रिया में जाएंगे तो परिवर्तन निश्चित ही होगा। ओम शांति।